अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर जेमान चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर। सुलेमान अल राजही इंतकाल कर गए। जी हाँ, सुलेमान अल राजही वो इंसान जिसका दुनिया के 20 अमीर तरीन और सखी फ़याज़ तरीन अफराद में शुमार होता है। सऊदी अरब के शहर अल क़सीम में वाक़ खजूरों के एक बाग में कमोबेश खजूरों के 2 लाख दरख्त मौजूद हैं और ये बाग राह अल्लाह में वक्फ़ कर दिया। वक्फ़ करने वाले कौन थे? सुलेमान अल राजही। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार जो है वो 10,000 टन खजूर है। ये बाग रोए ज़मीन में पाए जाने वाला सबसे बड़ा वक्फ़ किया गया बाग है। इस बाग की आमदनी जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफ में अफ्तारी के दस्तरखान लगाए जाते हैं। ये बाग सऊदी अरब की अमीर तरीन शख्स सुलेमान अल राजही ने अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया। नाज़रीन, जब हम ऐसे इंसानों, ऐसे अफराद के बारे में सुनते हैं तो वाकई में अंदाज़ा होता है कि दुनिया में वाकई ही अच्छे लोग मौजूद हैं। सुलेमान अल राजही की अगर हम तारीख़ पे थोड़ी सी नज़र डालें, उनके बैकग्राउंड पे नज़र डालें, तो वो बहुत ही गरीब इंसान थे। वो स्कूल में पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल इंतज़ामिया ने तफरीही टूर तश्कील दिया और हर तालिब इल्म से एक एक रियाल जमा करने को कहा। ये घर में जाते हैं मगर वालिदैन के पास एक रियाल नहीं था। जो टूर की तारीख़ करीब आती है, इधर इनके समाही इम्तहानात का रिज़ल्ट आता है। ये क्लास में पोजीशन हासिल करते हैं। एक फ़लस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम इन्हें एक रियाल देता है। ये दौड़ते हुए तफरीही प्रोग्राम के मसूल के पास जाते हैं और एक रियाल जमा करवाते हैं। वक्त को जैसे पर लगते हैं और वो उड़ जाता है। इनकी तालीम मुकम्मल होती है और इसके बाद ये एक कमरे पर मुश्तमिल एक बैंक का नाम देकर काम शुरू करते हैं। मुख्तसर अरसे में अल राजही के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल जाता है। सुलेमान अल राजही अपने इस फ़लस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं। उस्ताद से मुलाकात होती है। वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं। मुआशी हालात ऐसे कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ पड़ा। राजही अपने फ़लस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज़ा है। उस्ताद आगे से कहता है कि मुझ मस्कीन का किस पर कर्ज़ हो सकता है। राजही अपने उस्ताद को याद कराते हैं कि सालों पहले आपने मुझे एक रियाल इनाम दिया था। उस्ताद मुस्कुराता है कि आप अब वो एक रियाल मुझे वापस करना चाहते हो। राजही एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं जिसके सामने एक पेशो कीमत गाड़ी मौजूद होती है। राजी अपने उस्ताद से कहते हैं कि ये बंगला और गाड़ी अब से आपकी हुई, मज़ीद आपके तमाम अखराजात हमारे ज़िम्मे हैं। फ़लस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं कि आलीशान बंगला, ये महंगी गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा है। राजी कहते हैं उस वक्त आपकी जो खुशी है, इस वक्त आपकी जो खुशी है, इससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम था जब आपने मुझे एक रियाल इनाम दिया था। ऐसे मोहसिन शनास इंसान को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। सुलेमान अल राजही ने 2010 में अपने बच्चों, बेगमात और अजीज़ों क़ारब को बुलाकर अपनी दौलत उन सब में तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब वक्फ़ कर दिया। उस वक्त सुलेमान अल राजही के वक्फ़ करदा मालिया जो थी वो 60 अरब रियाल से ज़्यादा थी। ये सऊदी अलवतनिया कंपनी और अल राजही बैंक के मालिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिए और मक्का मुकरमा के अंदर 2 होटल वजारत सेहत के हवाले कर दिए। गिनीज़ बुक में अब तक सबसे बड़े वक्फ़ के तौर पर ये बाग रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया है। फोर्ब्स मैगज़ीन ने इन्हें दुनिया के 20 अजीम फ़याज़ लोगों में शुमार किया है। इनके साने हयात पढ़ने के लायक है। शायद सऊदी अरब का कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ राजही फैमिली की तरफ से मस्जिदें ना तामीर की गई।